सियासी चौक में आज हम बात करेंगे संभल की। संभल में कल एक हनुमान जी का मंदिर मिला है, जिसे बताया जा रहा है कि 46 वर्षों से वहां पे ताला बंद किया गया था और अब जब वहां पे विद्युत विभाग की टीम पहुंचती है और वहां पे जांच करती है तो पता चलता है कि वहां पे हनुमान जी की मंदिर है। अब ऐसे में इस बड़ा सवाल ये उठता है कि उसको मंदिर को किसने बंद किया, क्यों बंद किया, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? और मंदिर बंद करना तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ तक जानकारी ये है कि लगभग सन 1976 में ही जो है हिंदुओं का जो है कि प्रत्युत्पीड़न हुआ, वहाँ से उनको मार के खदेड़ा गया। मंदिर काफ़ी पुराना है और मंदिर को छिपा के रखा गया हिसाब से जो है। और अब जब अगर सामने आया है तो ये हिंदू हित में ही जाना चाहिए जो है, और सरकार को इस पर सोचना चाहिए जो है कि अगर हिंदू हित में ये आए और इस पर मतलब जो है तो और भी लोग जानने का प्रयास करें। हर बार हिंदू पर प्रहार क्यों ऐसे हमेशा होता है? क्योंकि हिंदू संगठित नहीं है। हिंदू जातियों में अपने आप को बांट लेता है। हिंदू छोटी छोटी मुद्दों को उठाकर अपने संगठन को ही कमज़ोर कर लेता है। बाकी अगले जो हैं वो संगठित होकर अपनी ही मांग पे अड़े रहते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हम हमेशा हर प्रहार, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे हिंदुस्तान हो, हर जगह हमारे ही ऊपर होता है, हिंदुओं के ऊपर होता है। और हिंदू संगठित होकर सबका मुकाबला कर सकता है, लेकिन संगठित हो नहीं रहा है। और भी लोग जानेंगे। सर, आप अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, और जब इसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, एक्ट की बात की जाती है, जहां अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में पहुंचता है और किसी को भगा देता है और वहां कब्जा कर लेता है तो कार्रवाई होती है। अब यहां पे एक धर्म विशेष की बात की जा रही है। हिंदुओं का जो आस्था का केंद्र मंदिर है उस पर लोगों ने अतिक्रमण किया, कब्जा किया, वहाँ से हिंदुओं को पलायन कराया, नरसंहार तक हुए। इसमें किस प्रकार का एक्ट लगता है, किस प्रकार की कार्रवाई होगी? जाँच तो होगा ही, किसने क्या किया था, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जी, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है अपने देश की कि यहाँ पर हिंदू पूजा स्थलों का कब्जा कर लिया जाता है। या तो औरंगजेब जैसे लोग तोड़ तोड़ करके मंदिर को 30,000 मंदिरों का रिकॉर्ड अभी है, और खोजा जाए तो और भी मिलेंगे। मथुरा में, काशी में और अयोध्या में राम जन्मभूमि आप देखे ही। जैसा संभल का मामला है, वहाँ पर 1976 में अगर मंदिर मिला है और 1976 से वहाँ पर हिंदुओं का पलायन करवा दिया गया, तो एक प्रकार से मूर्ति को बंद कर दिया था, बंद बना करके रखा गया था भगवान हनुमान जी को, शंकर जी को। और ये आईपीसी के धारा 342 में दंडनीय अपराध है। किसी के मंदिर में या मकान में ताला तोड़ करके या घर में घुस करके और उस पर किसी प्रकार का आक्रमण करना, किसी प्रकार का अत्याचार करना, ये 452 के तहत दंडनीय है। और भी लोग हैं, जानेंगे। अब आते हैं आपके पास। सर, वहाँ पे लोग पूजा पद्धति को करने की बात कर रहे हैं कि अब पूजा होगा, अर्चना होगा, और ऐसे जगह पे संभल में वो मंदिर है जहाँ पे अभी जो 24 नवंबर को दंगा हुआ था, हिंसा भड़की थी सर्वे के दौरान, उस टाइम पे बताया जाता है कि उसी मोहल्ले के ही लोग थे जिन लोगों ने दंगे को भड़काया था। और उसी मोहल्ले में मंदिर मिलना, क्या लगता है पूजा पद्धति ठीक ढंग से हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। क्या करना चाहिए सरकार को? जैसे हो रहा था वैसे होना चाहिए। क्या हो रहा था? जो मस्जिद था, मस्जिद रहना चाहिए। टॉपिक पर आते हैं, आपने समझा नहीं बात को। संभल में हनुमान जी की मंदिर मिली है और ऐसे मोहल्ले में जहाँ पे मुस्लिमों का एरिया है, तो अब 46 साल से वहाँ पे लोगों ने ताला बंद रखा था। अब क्या वहाँ पूजा पद्धति शुरू होगी? करना चाहिए पूजा अर्चना? इसके लिए हमको कुछ नहीं जो कहना है इस बार। सर, आपके पास आते हैं फिर से। सर, वहाँ पे पूजा अर्चना की बात विशेष तौर से की जा रही है कि लोग अब पूजा अर्चना करेंगे और पद्धति शुरू होगी। इसको किस नज़र से देखते हैं और वहाँ पे कितना कठिन होगा इन चीज़ों को करना? कठिन तो होगा, लेकिन इसकी पूरी व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी जो है सुचारू रूप से, ताकि वहाँ किसी प्रकार का कोई अड़चन उत्पन्न ना हो। खासकर हिंदू वर्ग के जो इतने दिन से 46 साल से मंदिर अभी वहाँ कोई पूजा अर्चन नहीं हो रहा था, जो है उत्पीड़न हुआ, वहाँ से वो लोग गए और डेढ़ बस वहाँ पूजा मतलब बंद हुआ। तो आज अगर आया है तो ये सरकार को तय करना होगा कि मतलब कि मंदिर अगर खुले तो वहाँ पर पूजा पाठ सुचारू रूप से चले, उसमें किसी प्रकार का कोई अड़चन ना आए। और पूजा होना चाहिए, मंदिर फिर से जो है सुचारू रूप से वो तैयार होना चाहिए, पूजा होना चाहिए। सर, आपके पास फिर आते हैं कि वहाँ पे अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मंदिर वहाँ पे अचानक नहीं आई, प्रशासन के लोगों ने उसको नहीं ले आया। काफ़ी सालों से प्राचीन मंदिर है, 46 सालों से वो बंद था। 46 साल पहले नरसंहार हुआ, दोषियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अब तक की सरकारें क्यों नहीं की? तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अब तक की सरकारें हमेशा जो है हिंदुओं का दमन की हैं। हिंदू के पक्ष में कोई सरकार कभी कुछ कार्रवाई नहीं की। 46 साल से जैसा कि मंदिर बंद था, तो अब उसका जांच होना चाहिए, जांच कमेटी गठित होनी चाहिए। उसके लिए दोषियों के खिलाफ आपराधिक एवं सिविल वाद दाखिल करना चाहिए
और पूजा कार्यक्रम तुरंत शुरू करवा देना चाहिए। सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। ये तो बहुत बड़ा विडंबना है कि हम अपने ही घर में अपने ही इष्ट का, अपने ही आस्था का पूजा न कर पाएं। अगर इसमें कुछ बाधा व्यवधान उत्पन्न होता है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इसको मेंटेन करे, स्थानीय प्रशासन इस पर ध्यान दे, ताकि वहाँ पर विशेष समुदाय के लोग पत्थरबाजी या किसी तरीके का उपद्रव न कर सकें। मंदिर की बात की जाए तो मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर लोग अब इस समय एकजुट हो रहे हैं और बात की जाती है कि वहाँ पे जिस तरीके से अतिक्रमण किया गया था, वहाँ कुआं था, कुएं को पाट दिया गया था, पेड़ था उसको काट दिया गया था और वहाँ पे टीमें लगी हुई हैं, काम कर रही हैं। इसको किस नज़र से देखते हैं, क्या होना चाहिए? ये मध्यकाल से ही देखा जा रहा है कि एक सुनियोजित तरीके से हमारे मंदिरों को नष्ट किया गया, हमारे धार्मिक स्थलों को बदल दिया गया। अभी यही इसी तरीके से बाबा विश्वनाथ मंदिर में भी साक्ष्य मिले, वहाँ सर्वे हुआ। यहाँ जो है संभल में भी इसी तरीके के साक्ष्य मिले, मस्जिद में भी वही साक्ष्य मिले। जो मंदिर थे उन पे कब्जा करके मकान बनवा लिया गया और सबसे बड़ी बात है कि अपवित्र किया गया। मंदिर हम लोगों के लिए धार्मिक और आस्था का विषय है, लेकिन उसको अन्य कार्यों में लाकर वहाँ अपवित्र किया गया। सबसे कठिन चीज़ ये, चुनौती वाली चीज़ ये है कि वहाँ पुनः हम लोग कैसे पूजा पाठ शुरू कर पाएंगे। इसके लिए धर्मनिरपेक्षता जो हमारे संविधान में कहा गया है, मुस्लिम धर्मगुरुओं को, गवर्नमेंट को, विपक्ष को तथा जो सेकुलर और लिबरल लोग हैं उन लोगों को आगे आके यहाँ पूजा अर्चना फिर से शुरू कराना चाहिए। देखिए, ये लोग तो है भड़काने वाले, या ऐसे पूजा पाठ में अगर आस्था के प्रतीक हैं और पूजा पाठ में लोग समय व्यतीत करते हैं, इस चीज़ की लोग देखे हैं। पूजा पाठ में क्या शक्ति है, अद्भुत चीज़ें हैं ऐसी। यह चीज़ रोजी रोजगार में आप आस्था रखिए, ईश्वर के प्रतीक, रोजी रोजगार तो चलता रहेगा। इस गुमराह करने का प्रबंध है और जो स्थिति है युवाओं की सिर्फ गुमराह करने का प्रबंध की जा रही है। सर, अब्दुल रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका मकान उस मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर है। किस नज़रिए से देखते हैं, क्या इसमें उनको भी कुछ इसमें रुचि लेना चाहिए था? नहीं, रुचि तो विशेषकर उनको लेना ही चाहिए था जो है। और अगर मंदिर से कुछ ही दूरी पर घर है तो उनको अगर अपने पक्ष, अपने समुदाय के लिए अगर वो आगे आते हैं तो दूसरे समुदाय के लिए भी उनको आगे आना चाहिए जो है। और धर्म होता है, उनका धर्म है तो हमारा भी धर्म है, तो उसके और हमारे धर्म के प्रति भी उनको बोलना चाहिए और ये होना चाहिए। नेता का मतलब वो होता है जो है, और राजनीति अलग है और धर्म अलग है जो है। जी, हर बार सनातन पर प्रहार, क्या कारण है, क्यों हमेशा सनातन को ही निशाना बनाया जाता है? देखिए, कारण यह है कि हम विरोधियों को पहचान नहीं पाते अपने आगे। विरोधी हमारी ताकत को पहचान जा रहे हैं, हम उनकी ताकत को नहीं पहचान जा रहे हैं। अभी एक आदेश मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है और ये बताया है कि बटोगे तो कटोगे। और ये सब कुछ जागरूक होने का, सचेत होने का आवश्यकता है कि मजबूत होइए और पहाड़ होने पर अपनी ताकत को दिखाइए। इसीलिए हमारी जगह सीमित रहकर ताकत को हम नहीं दिखाएंगे, अपनी एकता को नहीं दिखाएंगे, हम सब संगठित नहीं होंगे तो वो चीज है कि प्लान होना पड़ेगा और टूटना पड़ेगा। इसलिए मजबूत होकर के, सतत होकर के लड़ना पड़ेगा और अपनी बहुमत दिखाना पड़ेगा। ये हिंदुत्व की छवि है और हमारा मुख्यमंत्री अगर कह रहा है तो हम सभी को मिलजुल कर एकमुष्ट होकर के महाराष्ट्र ने संदेश दे दिया है। अगर महाराष्ट्र ने संदेश दिया है तो भारतवर्ष में भी संदेश यही होगा, बटोगे तो कटोगे। इसलिए एकता बना करके अपनी संगठित रहिए, मजबूत रहिए। सभी को जय। फिर पॉइंट पे आते हैं सर, मंदिर में पूजा पाठ की बात की जा रही है कि वहाँ पे पूजा अर्चना ढंग से शुरू हो, और ऐसे में उस मोहल्ले में वो मंदिर है जहाँ पे संबल हिंसा जो भड़की थी बीते 24 नवंबर को, ये वही मोहल्ला है, माना जाता है कि वहीं के लोगों ने दंगे को भड़काया था। तो क्या पूजा पद्धति अब हिंदू सनातन धर्म के लोग जब करने जाएंगे तो शांतिपूर्ण ढंग से हो पाएगा? शांतिपूर्ण ढंग से कैसे होगा जब विरोधी पार्टी हम लोग को पूजा ही नहीं करने देगा या पूजा अर्चना नहीं करने देगा। हम लोग मंदिर में नहीं जाएंगे, शिवालय में नहीं जाएंगे तो हम अपने देवी देवताओं को कैसे पहचानेंगे? आज देख लीजिए, विरोधी धर्म हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हम अपने ही धर्म को नहीं पहचान पाते हैं। कोई कहता है सनातन धर्म क्या है, कोई कहता है विष्णु भगवान कौन है, हनुमान जी कौन है। आज अपने ही धर्म में भगवान को नहीं पूज पाते हैं तो बताइए वाली बात ही। अगले बार अगर ऐसे जो चलता रहा तो हम अपने देवी देवताओं को भूल जाएंगे। और इसके बाद हम लोग कहते हैं, देख लीजिए काफ़ी लोग कहते हैं कलावा नहीं पहनना चाहिए, टीका नहीं लगाना चाहिए। टीका लगाने से, कलावा पहनने से क्या होता है? ये हमारे जन्मजाति संस्कृत में लिखा गया है, रामायण में लिखा गया है, भगवत गीता में लिखा गया, आपको हमेशा कलावा पहनना चाहिए, टीका लगाना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले उठिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, क्योंकि उनसे पहले हमारे पास कोई भगवान नहीं है, हमारे माता ही पिता भगवान है। दूसरे नंबर पे भगवान तो हैं ही, उसके बाद फिर
मंदिर जाएं और इसके बाद अपना जो नित्य कर्तव्य है उसको करते रहें, बाकी तो चलता ही रहता है। आते हैं सर आपके पास फिर से। सर वहाँ संभल में जो मंदिर मिली हनुमान जी की 46 साल से बंद था, भगवान ही क्यों बंद होते हैं हमेशा, क्या कहें? ये जो एक इस विशेष धर्म है वो हिंदू धर्म के लिबर्टी का, सहनशीलता का परीक्षा लेता है और विवश कर देता है। यही हिंदू धर्म की सरलता ही इसके लिए जिम्मेदार है। हिंदू धर्म को हिंदुओं को सामने आना पड़ेगा, सनातनियों को सामने आना पड़ेगा, और कोई भी पूजा स्थल हो उसमें अब अविलंब पूजा शुरू कर देना चाहिए। और जो 46 साल से बजरंगबली महाराज बंद थे, हमारे हनुमान जी महाराज, उनका 46 साल के पूजा के एवज में, भरपाई के एवज में अखंड हरि कीर्तन, अखंड हनुमान चालीसा का पाठ लगातार चलना चाहिए, मंदिर का शुद्धिकरण करवाते हुए, और अनवरत यहाँ पर तत्काल शुरू करना चाहिए। और इसके सुरक्षा का दायित्व तो सरकार का और स्थानीय प्रशासन का है। ये हिंदुओं के आस्था का विषय है। 1 अरब 30 करोड़ हिंदुओं के आस्था का विषय है। तत्काल वहाँ पर हनुमान जी का पूजा अर्चना शुरू होना चाहिए। हम सनातनी अब नहीं सहेंगे, वहाँ पर पूजा पाठ हम लोग करेंगे। अखंड हरि कीर्तन शुरू होगा और अखंड हनुमान चालीसा का पाठ होगा, जो कई वर्षों तक चलता रहेगा, चलता रहना चाहिए। हम लोग वहाँ पर अखंड हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अखंड हरि कीर्तन कम से कम 46 वर्ष तक चलवाएंगे। जी बिल्कुल। और एक बार फिर से अच्छा आपके पास आते हैं जी, बिल्कुल बात करेंगे कि संभल में जो मंदिर मिला वो जियाउर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके घर से महज 200 मीटर की दूरी पर है। और ऐसे में मंदिर का मिलना और उस पर अतिक्रमण कराया जाना एक जाति विशेष धर्म के द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भाई साहब, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जितने भी मस्जिदें बनाए हुए हैं, जो बड़े बड़े स्तर तक जो भी मस्जिदें हैं, सब अपने देवी देवताओं के मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया है। क्योंकि मुगलों के बाबर वाले सब जमाने वाले सब लोग हैं, उन लोग पहले से ही सारे मंदिरों को तोड़ दिया है और तोड़ के नया सबसे अपना निर्माण करा लिए हैं। अब कोई भी आप मंदिर, यहाँ तक का आप ताजमहल का भी आप सर्वे करा लेंगे तो उसके नीचे दबे भी अपने शिवलिंग ही अपने धर्म के मिलेंगे। और हमारे लोग में कहा गया है कि हम सब जब तक एक नहीं होंगे, संग छद्दम संग रद्दम संभो मनासी जानतम देवा भागा यथा पूर्वे संजय नाना उपासते। अगर हम सब एक नहीं हुए और एक नहीं होंगे तो हम सब ऐसे करते रहेंगे, ऐसे सब बाबर के जो लोग हैं ऐसे बोलते रहेंगे। हम लोग गाय को रोटी खिलाने वालों में से हैं, मगर ये सब लोग गाय के साथ रोटी खाने वालों में से हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ संभल पर कि जो भी हमारे देवी देवताओं का मूर्ति मिला है वहाँ पे हमारे लोग पूजा करेंगे। और पिछले 46 साल क्या पिछले जो भी 100 वर्षों से जो भी अधिक इन्होंने उस पर क्या नाम अपना मस्जिद बना के रखा है, सारे मस्जिदों पे कार्रवाई की जाए और सारे मस्जिदों पे देखा जाएगा क्योंकि कहाँ कहाँ अपना मंदिर है। जहाँ भी अपना मंदिर निकलेगा वहाँ पे अपना हिंदू धर्म, हिंदू जनमानस सब चीज़ उसको हम लोग अपना बनाएंगे, उसको अपना भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। और सारे मंदिरों को जो मस्जिद जो गलत तरीकों से बनाया गया है वो सबको गिराया जाएगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि इसको विशेष तौर पर अपने हिंदू जनमानस के साथ कोई भी प्रकार का ऐसा घटना ना घटे कि आगे जाके हम लोग पूरे जो संगठन के लोग हैं, जो पूरे हिंदू समाज के लोग हैं, एक होके आपका विरोध करना पड़े। आपसे एक सवाल और करेंगे कि जो संभल में बीते 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी मस्जिद सर्वे के दौरान, बताया जाता है कि ये वही मोहल्ला है जहां के लोगों ने दंगा भड़काया था, मतलब माना जाता है। और वहीं पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मिलना, मंदिर मिलना, और अब वहाँ पे पूजा पाठ करने की बात कही जा रही है। क्या लगता है कि वहाँ पे पूजा पाठ ढंग से हो पाएगा? भाई साहब, जब हमारा पुलिस प्रशासन ही वहाँ पे सुरक्षित नहीं है तो हाँ, आम हिंदू जनमानस कैसे सुरक्षित रहेगा? आप भी जानने कि वहाँ पे जितने भी लोग थे सारे लोग मुस्लिम लोग थे। गोलियां भी चली तो मुस्लिम की तरफ से चली। जब पुलिस वालों पे गोलियां चला रहे हैं, पत्थर गिरा रहे हैं, तो अपना हिंदू जनमानस वहाँ पे क्या कर लेगा? वहाँ पे बहुसंख्यक मुस्लिम लोग हैं, वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू लोग हैं, वहाँ पे क्या कर लेंगे? कितना पूजा पाठ कर लेंगे? वहाँ पे न्याय व्यवस्था को चाहिए कि हमारे हिंदू समाज के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए कि हम लोग वहाँ पे अपना जो भी पाठ और जो भी करना होगा उनकी सुरक्षा में करें। क्योंकि हमको मालूम है कि मुस्लिम जनमानस के लोग जितने भी लोग हैं वे लोग हम लोग पे अत्याचार हमेशा करते आए हैं, करते रहेंगे, क्योंकि उनका काम ही क्रूरता करना है। और हम लोग हमेशा ही भाईचारा दिखा के अपने लोग, और जहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं वहाँ भाईचारा लोग दिखाते हैं, और जहाँ अल्पसंख्यक हिंदू लोग हैं वहाँ बेचारा बना देते हैं हिंदू समाज को। तो हम सबको चाहिए कि पुलिस प्रशासन भी हम लोग के साथ सहयोग दे और अपने हिंदू जनमानस के साथ हम लोग मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, मगर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ।
बिल्कुल देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों का मत है कि जो संभल में मंदिर मिला है वहाँ पे पूजा पद्धति पहले की तरह फिर से शुरू की जाए, और इसमें अगर पूजा अर्चना के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती है तो वहाँ पर्याप्त पुलिस बल और सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाए। संभल में मूर्ति निकलने का चाहे मामला हो, चाहे बीते दिनों वहां पर तनावपूर्ण स्थिति हो, बहराइच में भी इस तरह की स्थिति बनी। इन तमाम चीज़ों के बीच में मस्जिदों के पास मंदिर निकलने की बात, और इसके अलावा संभल में जो लगातार कल पुलिस के द्वारा ऑपरेशन में जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद से सवाल जरूर खड़े होने लगे हैं। ऐसे में जनता की राय क्या है, ये जानने के लिए मैं इस वक्त जनता में के पास मौजूद हूँ। राजधानी लखनऊ में आप देख सकते हैं कि हजरतगंज का इलाका है, जहाँ पर ये तमाम वरिष्ठ जन हैं जिनकी राय और इस जनता की राय कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लिहाजा यही चीज़ जानने के लिए लोगों के बीच में हम आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? संभल में जो मूर्तियां निकल करके आईं, क्या ये रातों रात वहां रख दी गई? क्या ये इस तरह की परिस्थितियां पहले भी तनावपूर्ण वहां पर माहौल रहा है? और ये जो वहां पर तस्वीर निकली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो ये मानना है, पहले इस मैटर पे मेरा बहुत ही अलग ओवरलुक था, लेकिन अभी जब से मूर्ति का खंडन हुआ है तो ये केस कुछ सच्चाई की तरफ खुलता नज़र आ रहा है। कोई इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और अगर इस तरह से है तो मैं ये मानता हूँ कि मुग़ल शासकों ने हिंदू धर्म के साथ बहुत ही गलत किया था, और अगर गलत किया था तो आज आज़ादी के इतने दिन हो गए, कोई भी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाया। अब कोई हिंदू वादी सरकार आई है तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो मुझे इसके लिए बहुत ही खुशी हो रही है। और इसी तरह से होना चाहिए। किसी बाहुल्य रिलीजन कंट्री के अंदर अगर उसके भावनाओं का ध्यान रखा जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये क्या लगता है आपको कि रातों रात वहाँ पे प्राचीन इस तरह की मूर्तियाँ आ गई, क्योंकि जो है लंबे समय तक वो वहाँ पे बताया जा रहा है कि रहीं, किसी की नज़र नहीं पड़ी, लेकिन शासन प्रशासन ने मंदिर खुलवाया तो अंदर बजरंगबली मिले। देखिए, रातों रात तो कुछ नहीं होता सर। रातों रात यही लोग कहते थे ज्ञान व्यापी के भी मामले में, यहाँ के भी मामले में, कहीं के भी मामले हो, चाहे वो मथुरा के उठा लो, कहीं के भी मामले हो। लेकिन अगर कोई चीज़ ओवरनाइट होती है तो उसके एविडेंसेस डिफरेंट होते हैं, और जो फॉसिल क्या कहते हैं रिसर्च होती है वो ओवरनाइट कभी नहीं आती, वो आती है मैक्सिमम 100 ईयर 200 ईयर पहले के जो सीएम ने नरसंहार की भी याद दिलाई है, सीएम योगी आदित्यनाथ। जी, नरसंहार हुए थे, सबको पता है और वो हिस्ट्री में दर्ज है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए, आज की मॉडर्निटी युग को देखते हुए हमें किसी तरह का कोई ऐसा हिंसक कदम नहीं उठाना चाहिए जिसमें मजहबी लड़ाइयाँ हों, और सारी चीज़ों को एक सल्यूबल तरीके से बैठ के सुलझाना चाहिए। शुक्रिया। संभल में बजरंगबली जब खुदाई हुई तो मंदिर खुला, उसके अंदर बजरंगबली मिले, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक मधुशाला किताब लिखा था हरबंस राय बच्चन ने, तो उसमें एक बड़ा बढ़िया मार्मिक प्रस्तुति दिया था कि मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला। इसका अर्थ का अनर्थ न समझें। देखिए, उसका आ गया क्लियर कि 30 साल या 32 साल पहले उस मंदिर का निर्माण जिस व्यक्ति ने करवाया था, उस व्यक्ति ने कहा कि चूँकि जनता जो है गांव से दूर वो मंदिर था, मैंने बनवाया था, और पुजारी नहीं मिलने के कारण, पुजारी मिलता था टिकता नहीं था, इसलिए मंदिर में ताला मैंने स्वयं मार दिया। रही बात कि नरसंहार की कि हुआ था, मैं एक बात पूछना चाहता हूं भारत सरकार से कि पुष्पमित्र सुंग का नाम इन्होंने सुना है? ये बता सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगवाया? पुष्पमित्र सुंग ने फुकवा दिया था। तमाम बौद्ध मठों को गिरवा दिया। सरकारें आती हैं और जाती हैं। हमारे जितने भी रिसर्चर हैं, उन रिसर्चर का काम होता है, चाहे पूरी दुनिया के रिसर्चर हैं, वो खुदाई करते हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे कि नहीं, कहाँ से यूरेनियम मिले, कहाँ से तेल के भंडार मिले, कहाँ से अभ्रक मिले, कहाँ से हीरे जवाहरात मिले, कहाँ से सोना मिले।
तमाम तरह की खुदाई होती है। आपको पता है कि अफगानिस्तान का युद्ध क्यों रुक गया? अमेरिका वहाँ पे तालिबान क्यों बन गया? वहाँ पे जो बैटरी में इस्तेमाल करने वाली जो तत्व आते हैं उसका भंडार मिला है। क्योंकि पर क्या कहेंगे कि सीएम ने बोला है कि जो है नरसंहार पूरी तरीके से बताया कि बहुत साल पहले हुआ था, आज तक उन लोगों को सजा नहीं मिली, ये तमाम बात। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, एक मैं छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, आप बाबर को हिंदुस्तान किसने बुलाया था? मुख्यमंत्री से पूछिए, बता दें। नहीं जानकारी है तो सुन लें, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बुलाया था। 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया और 1527 में उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो देखिए, हमारे वहाँ विभीषण भी हैं, जयचंद भी हैं और मीर जाफर, मीर कासिम भी हैं। संभल में जो तस्वीर सामने आई, मंदिर खुला, अंदर बजरंग बली मिले, सीएम योगी ने नरसंहार की याद दिलाई, कहा जो लोग दोषी, ये भी है कि जो उस समय जो लोग दोषी रहे उनको आज तक सजा नहीं मिली। क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे? देखिए, ये बात 1978 की है और जिसका मंदिर है विष्णु रस्तोगी जी का, वो स्वयं कह रहे हैं कि जब यहाँ दंगा हुआ तो हम लोग पलायन कर गए और उसके बाद हमारा जो 20-25 परिवार थे हम लोग कहीं और जाके बस गए और पुजारी रखते थे तो पूजा वो कर नहीं पाता था। और चूँकि उसको पूजा जो करता है उसको जीवन यापन के लिए चाहिए ना खाने पीने का, वो व्यवस्था नहीं। जब हिंदू ही नहीं है तो उसको कौन जाके चढ़ावा चढ़ाएगा? फल फूल और जो चंदा जो चढ़ाते हैं हम लोग भगवान को, रुपया पैसा और केला सेब संतरा मौसम्मी, वो नहीं मिल पा रहा था। तो जब खाने के नहीं पाएगा तो भाग जाएगा। तो कई बार प्रयास किए तो वहाँ से जो है पुजारी अपने आप चला गया। वो स्वयं कह रहे हैं, विष्णु रस्तोगी जी स्वयं कह रहे हैं और 84 या 88 साल के हैं। वो कह रहे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे गुरु के नाम पे बनवाया था, वो चाहे 200 साल पुराना मंदिर हो और चाहे उससे ज़्यादा का हो, लेकिन ये विष्णु कुमार जो रस्तोगी जी का था। और वो आज मान रहे हैं कि मैं ताला लगा के गया था, ताला मेरा था। वो कह रहे हैं कि ताला मेरा था। आज भी हाँ, अगर आदमी वहाँ से हट जाता तो अमूमन चाहे अपने गांव में छोड़ दीजिए घर द्वार, तो लोग कचरा फेंक देते हैं और कुछ फेंक देते हैं, इस तरह के होगा बात। लेकिन विष्णु कुमार रस्तोगी का आज भी वो मंदिर है, ताला उन्हीं का है। उन्होंने ये बात माना, केवल पुजारी वहाँ नहीं होता था। लेकिन जिस समय हुआ उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी और अटल जी मंत्री थे और अडवाणी जी मंत्री थे उस सरकार में। और अगर आरोप लगा रहे हैं दूसरे को तो ये गलत है। जो दंगा होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो भी प्रभावित होगा वो भागेगा और थोड़ा बहुत तो परेशानी आती है। ये जो बातें हैं, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहिए कि मैं बताना चाहूँ, राजमोहन गांधी राज्यसभा सदस्य थे, वो बोले थे कि जब हम बदले की भावना से कोई कार्रवाई करेंगे तो ये बदला दर बदला चलता रहेगा। महाभारत काल की याद दिलाए तो ये चीजें को जो है सदन में बोले थे उस समय, तो इसको थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। बदले के भावना से कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि ये सरकार जो आज इस तरह का कर रही है, अब तक तो जो है मस्जिद में मंदिर ढूंढ रही थी। क्या जवाब देंगे? जवाब क्या देना है? जब भी बर्क के परिवार के डर से ये सब हुई और उस नरसंहार में जो भी दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और जांच कर रही है। और सरकार से यही निवेदन है कि वहाँ कोई हिंसक ना हो और जो तमाम तरह से सुचारू रूप से व्यवस्था है की जाए वहाँ। और आपने देखा कि कैसे वहाँ माहौल बना रहे। अभी आपने देखा कि वीडियो आई थी संभल से, संभल को मिनी पाकिस्तान बनाने की वहाँ वो तैयारियाँ चल रही थी। अगर सही मेन वक्त पे शासन प्रशासन अपना काम नहीं किया होता तो अब तक न जाने क्या क्या होता। तो देखिए, कहीं ना कहीं इन लोग की साइज से इन लोग की नफरतें ये बयां कर रही है कि उस वक्त हिंदुओं के साथ क्या बीतता होगा। आप भी संक्षेप में बता दें पूरे प्रकरण। देखिए, संभल की घटना जो है वो बहुत ही संवेदनशील है। इसमें शासन प्रशासन जिस तरीके से फूंक फूंक करके कदम उठा रहा है, वो कई चीज़ों को बचाना भी चाहता है। वो चाहता है कि सामाजिक सौहार्द भी बना रहे और जो संस्थाएं जो है जो जांच कर रही हैं उनको भी स्वायत्त रूप से काम करने का जो है अवसर मिले। अगर वहाँ पे सिद्ध होता है कि ये चीज़ें जो है प्राप्त होती हैं जो हम लोगों की आस्था का विषय है, तो सरकार अपने तरीके से कार्य करेगी जो है। अगर नहीं होता है तो उसमें किसी को घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीएम योगी ने जो है नरसंहार की भी याद दिलाई। संभल में जो मंदिर खुला है उसमें बजरंग बली की मूर्ति निकली है। क्या कुछ कहना चाहिए?
बिल्कुल, देखिए ये बड़ा एक अनोखा आपने सवाल लाया है, काफ़ी चौंकाने वाला भी है और गंभीर भी है कि सरकार जो है ये 77-78 का मामला है, जब कभी दंगा हुआ था वहाँ आपस में लोग झगड़ा कर रहे थे। हम समझते हैं कि 77-78 में इनकी मोर्चे की सरकार थी जिसका प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। पहला चीज़ तो ये कि इन्हीं की सरकार थी। अगर मान लीजिए कि भाई आडवाणी जी से बड़ा कोई हिंदू नेता तो हो नहीं सकता। अब चूंकि उनके कालखंड का मामला को अगर जोगी जी ने दोहराने का वो हमको लगा कि जोगी जी भूल गए